इटावा आज दिनांक 22 फरवरी 2023 को कांग्रेस कार्यालय इटावा पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कांग्रेस जिला अध्यक्ष मलखान सिंह यादव ने कहा, देश में बढ़ती महंगाई, उच्चतम बेरोजगारी और शासन की विफलताओं से जनता का ध्यान हटाने के लिए सरकार द्वारा प्रायोजित एजेंडे का दंश पूरा देश झेल रहा। एक जिम्मेदारी विपक्षी दल होने के नाते हम भाजपाई सत्ता के मित्र पूंजीपतियों को सरकार के खजाने की लूट की खुली छूट और प्रधानमंत्री से संबंधित इस पूरे अडानी महाघोटाले में हो रहे घोटालों से चिंतित हैं और आज हम अडानी के हैं कौन को लेकर प्रेस वार्ता कर रहे हैं। उन्होंने कहा, देश जानना चाहता है कि मोदी सरकार इस मुद्दे पर जांच के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति बनाने से क्यों डर रही है। हम जानना चाहते हैं टैक्स हेवन देशों से संचालित होने वाली विदेशी सेल कंपनियों से भारत आने वाला काले धन का असली मालिक कौन है। अडानी समूह बहुत ही कम समय में भारत के हवाई अड्डों का सबसे बड़ा संचालक कैसे बन गया। अडानी समूह 13 बंदरगाहों और टर्मिनल्स को नियंत्रित करता है। सरकारी रियासत वाले बंदरगाह बिना किसी बोली के अडानी समूह को बेच दिए गए हैं। बिना किसी अनुभव के रक्षा के क्षेत्र में ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, छोटे हथियार और विमान रखरखाव जैसे क्षेत्रों में अडानी समूह में संयुक्त उपक्रम स्थापित कैसे कर लिए हैं। उन्होंने कहा, मोदी सरकार ने पिछले 9 सालों से CAG, CBI जैसी सभी सरकारी एजेंसियों और संस्थानों पर चाहे नियंत्रण कर लिया हो, लेकिन सत्य हमारे सामने आ ही जाता है। उसे ID, CBI का इस्तेमाल कर दबाया नहीं जा सकता। इटावा से स्टेट हेड विनीत कुमार की खास रिपोर्ट। देश में बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी और शासन की विफलताओं से जनता का ध्यान हटाने के लिए सरकार द्वारा प्रायोजित एजेंडे का दंश पूरा देश झेल रहा है और भाजपाई सत्ता के मित्र पूंजीपतियों को सरकार के खजाने की लूट की खुली छूट दी जा रही है। इन महाघोटालों से चिंतित होकर के, चूँकि हम मुख्य विपक्षी दल हैं, तो हमें मेरी जिम्मेदारी बनती है इनके खिलाफ बोलने की। मैं मोदी जी से ये पूछना चाहता हूँ कि ये महाघोटाले में घोटाले हो रहे हैं, हम ये पूछना चाहते हैं कि मोदी जी, अडानी जी आपके हैं कौन। मोदी सरकार कई मुद्दे के लेकर के संसद में सभी विपक्षी दलों ने JPC की मांग की है, संयुक्त संसदीय समिति की मांग की है, लेकिन मोदी सरकार डर क्यों रही है। ऐसी समितियां पहले भी बनी हैं और उनने जांच की है, लेकिन आज मोदी सरकार इस समिति को क्यों नहीं गठन कर रही है। मैं ये पूछना चाहता हूं मोदी जी से। दूसरा ये है कि जनता जानना चाहती है कि टैक्स हेवन देशों से संचालित होने वाली विदेश सेल कंपनियों से भारत में आने वाले काले धन का मालिक कौन है, ये भी जनता जानना चाहती है। देश के हवाई अड्डों को आपने बेच दिया, देश की जो एयरपोर्ट थे उनको बेचने का काम किया, देश के बंदरगाह थे उनको बेचने का काम किया, बिना नीलामी के आपने बेच दिया बंदरगाहों को। देश ये जानना चाहता है ऐसा क्यों किया जा रहा है। हम ये जानना चाहते हैं कि अडानी जी को इतनी सुविधाएं क्यों दी जा रही हैं, इतना सब कुछ क्यों दिया जा रहा है, देश जानना चाहता है। 9 साल से CGA, CBI संस्थाएं, चाहे सरकारी एजेंसियां हों, संस्थाएं हों, इन पर नियंत्रण कर लिया सरकार ने, लेकिन सत्य को कभी झुटलाया नहीं जा सकता। CBI, ED इन सब का खूब प्रयोग कर लीजिए, लेकिन सत्य कभी नहीं छुपेगा, सत्य आगे आकर के ही रहेगा। मैं इसलिए ये प्रेस वार्ता की गई है और हम जानना चाहते हैं, फिर से पुनः एक बार आपसे कहना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं मोदी जी से ये जानना चाहते हैं कि अडवाणी जी आपके हैं कौन, अडानी जी आपके हैं कौन।
देखिए, आज हमारी ये जो प्रेस वार्ता आयोजित की गई है, ये प्रेस वार्ता पूरे देश में आज आयोजित की जा रही है सभी जिला मुख्यालयों पर, जो कांग्रेस के हमारे मुख्यालय है वहाँ पर। प्रेस वार्ता का आयोजन इसलिए किया गया है कि आज देश में जो महंगाई और बढ़ती हुई बेरोजगारी है, उसके साथ साथ जो प्रधानमंत्री जी के एक मित्र हैं जिन्हें हम अडानी जी के नाम से जानते हैं, उनका आज सारी सरकारी जो उपक्रम थे जो कि सरकार ने बहुत 70 सालों में निर्माण किया, उनके ऊपर आज अडानी जी का एकाधिकार केंद्र सरकार द्वारा स्थापित कराया जा रहा है। और केंद्र सरकार द्वारा कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जो आदमी 608 या 609 नंबर पे था दुनिया में आज से 2014 में, वो आदमी नंबर 2 पे लाया गया सरकार द्वारा। और वो सरकार और वो व्यक्ति जिसे हम अडानी नाम से जानते हैं, वो केंद्र सरकार को कहीं ना कहीं फाइनेंस कर रहा है। हम लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए भी रखी है, जैसा कि अभी बताया हमारे अध्यक्ष जी ने, कि हम ये जानना चाहते हैं कि अडानी मोदी जी से पूछना चाहते हैं कि अडानी जी आपके हैं कौन, ये रिश्ता क्या कहलाता है। ये रिश्ता इसलिए पूछना बहुत ज़रूरी है कि जब एक व्यक्ति को LIC भरपूर मात्रा में अपना पैसा दे दे, एक व्यक्ति को SBI अपना पैसा भरपूर मात्रा में दे दे, एक ही व्यक्ति को बंदरगाह पूरे भेज दिए जाए, एक व्यक्ति को एयरपोर्ट भेज दिया जाए, एक व्यक्ति को पूरे रक्षा सौदे का मामला भेज दिया जाए, जिसे कि रक्षा के मामले में अभी तक निर्माण का कोई ज्ञान नहीं था, उस व्यक्ति को रक्षा के उपक्रम बनाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार द्वारा दे दी गई। वो आज तोप बनाते हैं, पिस्टल बनाते हैं, कारतूस बनाते हैं, लेकिन उन्हें ज्ञान कुछ नहीं है इस मामले में। तो हम ये पूछना चाहते हैं सरकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हर जिले में कि वो बताएं कि उनके क्या संबंध हैं, क्यों उनके पीछे जांच नहीं की जा रही है ED और CBI की, जबकि उन्होंने इतना बड़ा घोटाला कर दिया। जिन उपभोक्ताओं ने अपना पैसा LIC और SBI में लगाया था, उन उपभोक्ताओं के पैसे को उनके शेयरों में जब गिरावट हो रही है, जो उन्होंने उसके शेयर खरीदे, तो उन उपभोक्ताओं का जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई कौन करेगा। अगर उनके ये घोटाला हुआ है, जब उन्होंने रेट अपना शेयरों का दाम कुछ था, बताया कुछ गया मार्केट में, उससे उपभोक्ताओं ने उनके ऊपर पैसा लगाया जिससे उनकी डिमांड बढ़ी। ये एक छल किया गया उन उपभोक्ताओं के साथ, LIC और SBI के उपभोक्ताओं के साथ। तो जब इतना बड़ा घोटाला हो गया, हजारों लाखों करोड़ का घोटाला हो गया, दूसरा उनका शेयर बुरी तरीके से गिर रहे हैं जो कि उनके असली मूल्य पे आ गए हैं, उसके बाद जो निवेशक हैं उनका भी बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। तो प्रधानमंत्री अगर वहाँ हमारा छत्तीसगढ़ में अधिवेशन होता है जो कि 24 तारीख से, उसके लिए वहाँ छापे पड़वाते हैं, वहाँ के मंत्रियों को गिरफ्तार करवाते हैं, वहाँ के कोषाध्यक्ष गिरफ्तार करवाते हैं, लेकिन जिस आदमी ने हजारों लाखों करोड़ का घोटाला कर लिया, उसके पीछे नरेंद्र मोदी एक कठपुतली की तरह बिल्कुल चुपचाप बैठे। क्यों?